वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेम टॉपिक। आगे मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे, प्रीपोजिशन पे, और हमने 18 प्रीपोजिशंस डिस्कस किए हैं। दिस इज़ द 19th प्रीपोजिशन और हम आज जितने भी प्रीपोजिशन डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में उसको आप अच्छे से सीख पाओगे अगर आप वीडियो अंत तक देखोगे और साथ में प्रैक्टिस करोगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन वर्ड है थ्रू। थ्रू का मीनिंग होता है मैं से, ऐसा जनरली हम मीनिंग करते हैं। और उसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, तो एग्जाम्पल है, देखो, वी हैड टू वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब किसी जगह से निकलना होता है, उसके बीच में से, तब हम थ्रू का यूज़ करते हैं। तो वी हैड टू वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब हम जंगल से गुजरे, जंगल से गुजरना पड़ा या जंगल से चलना पड़ा, जंगल में से चलना पड़ा, इस तरह से इसका मीनिंग हम कर सकते हैं। तो किसी चीज़ के बीच में से उसको क्रॉस करते हुए जब हम जाते हैं तब हम थ्रू का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट यूज़ है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक। दैट मीन्स कि यहाँ पर एग्जाम्पल है आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, मतलब मैंने पूरी किताब पढ़ी है। आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, दैट मीन्स मैंने ये पूरी किताब शुरू से अंत तक पढ़ी हुई है, इस तरह से इसका मीनिंग होगा। देन के जरिए, इस तरह से इसका मीनिंग होता है किस के एग्जाम्पल में। तो ऐसे एग्जाम्पल में होता है कि आई गॉट दिस बुक थ्रू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी के जरिए मुझे ये किताब मिली, लाइब्रेरी के जरिए मुझे किताब मिली। तो इस तरह से हम थ्रू का यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 यूजेस है थ्रू के, तो आप अच्छे से सीख सकते हो, इसके जैसे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो सो दैट यू कैन लर्न इट वेल। अब हम नेक्स्ट यूज़ देखेंगे अंडर। तो अंडर का यूज़ जो है वो किस तरह से किया जाता है। जनरली हमें पता है कि अंडर का मीनिंग हम नीचे ऐसे करते हैं। एक और वर्ड है बीनीथ, BENEATH, उसका मीनिंग भी हम नीचे करते हैं। एक और वर्ड है बिलो, उसका मीनिंग भी हम नीचे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसके यूजेस में। तो यहाँ पर इसका मेन यूज़ है वो मैं या अंदर, ऐसा मीनिंग होता है। यू कांट गेट इट अंडर 20 रुपीज़, देखो फर्स्ट यूज़ वैसे नीचे है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज़ जो है अंडर का प्रीपोजिशन का, वो मैं या अंदर ऐसा मीनिंग में है कि यू कांट गेट इट अंडर 20 रुपीज़। उसको, इसका मीनिंग ऐसा नहीं कर सकते कि इसको 20 रुपये के नीचे खरीद सकते हो या ले सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मीनिंग होगा इसको 20 रुपीज़ के अंदर आपको मिल सकता है, ये आपको 20 रुपीज़ के अंदर या 20 रुपीज़ में आपको मिल सकता है। तो अंडर का मीनिंग या तो अंदर या मैं ऐसा होता है। इसका यूज़ है फर्स्ट यूज़। हमने नीचे का यूज़ यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे, ही सैट अंडर अ ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा था। ओके, तो यहाँ पर प्लेस शो किया हुआ है, तो प्लेस शो करने के लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं। देन कंडीशन, देखो कंडीशन किस तरह से, तो द हाउस इज़ अंडर रिपेयर, मतलब हाउस रिपेयर की कंडीशन में है, रिपेयर की स्थिति में है। तो इस तरह से हम अंडर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द डिपार्टमेंट इज़ अंडर क्लास 1 ऑफिसर, मतलब ये डिपार्टमेंट क्लास 1 ऑफिसर के अंडर में नीचे आता है। ओके, तो इस तरह से एक यूज़ है। देन वन मोर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू वेयरिंग अंडर योर कोट, तुमने कोट के अंदर, देखो यहाँ पर वैसे तो नीचे होगा, लेकिन यहाँ हम ट्रांसलेशन करेंगे तो नीचे का वर्ड है वो सही नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसका ट्रांसलेशन ऐसा करते हैं कि आपने कोट के नीचे, कोट के अंदर क्या पहना हुआ है। ओके, तो हियर वी सॉ द एग्जाम्पल्स ऑफ यूजेस ऑफ अंडर। प्रैक्टिस करने हैं, इसके जैसे एग्जाम्पल्स बनाने हैं, एंड देन यू विल लर्न इट बेटर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, विथ। विथ के बारे में आप सब जानते हो कि विथ का मीनिंग होता है के साथ या से, 2 मीनिंग होते हैं इसके। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सिंपली लिखे हुए हैं समझने के लिए कि आई एम स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, मैं मेरे दोस्त के साथ रह रहा हूँ। ठीक है, तो किसी के साथ कुछ करना, किसी के साथ रहना, ही इज़ विथ मी, वह मेरे साथ है, लाइक दैट। देन सेकंड एग्जाम्पल, शी केम इन विथ अ स्माइल, देखो यहाँ पर किसी चीज़ या कोई वस्तु या इस तरह से एग्जाम्पल्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। तो शी केम इन विथ अ स्माइल, वह मुस्कुराते हुए आई।
यहाँ मुस्कुराहट के साथ आई ऐसा हम नहीं लिख सकते कि मुस्कुराहट हाथ में लेकर नहीं आ सकता कोई, राइट। तो यहाँ पर वह मुस्कुराते हुए आई, तो विथ अ स्माइल। देन नेक्स्ट वन, ही इज़ फाइटिंग विथ हर स्वॉर्ड। देखो किसी चीज़ का यूज़ करके जब हम कोई काम करते हैं तब हम विथ का यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ नहीं करते हैं। तो स्वॉर्ड से उसने लड़ाई की, स्वॉर्ड के साथ लड़ाई नहीं, स्वॉर्ड से मतलब तलवार से लड़ाई की, तो तलवार का यूज़ करके, यूजिंग ऑफ, तलवार का यूज़ करके लड़ाई की। एक और एग्जांपल इसका बन सकता है कि दैट शी कट द वेजिटेबल विथ नाइफ, उसने नाइफ के साथ, नाइफ से वेजिटेबल्स काटी। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल है वी हियर विथ अवर ईयर्स, हम अपने कान से सुनते हैं। देखो यहाँ पर बाय, फ्रॉम ऐसा नहीं आएगा, कोई अगर ऐसा कहे कि से है तो फ्रॉम आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर विथ आएगा, वी हियर विथ अवर ईयर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज सिक विथ फीवर, वह फीवर से बीमार है, तो यहाँ पर भी से मीनिंग है, तो ही इज सिक फ्रॉम फीवर नहीं, सिक विथ फीवर आएगा। देन डायरेक्शन शो करने के लिए हम विथ का यूज़ करते हैं, ही इज सेलिंग विद द विंड, मीन्स वो पवन की दिशा में, हवा की दिशा में सेल कर रहा है, सेल मतलब नाव चला रहा है। ओके, तो विद द विंड मीन्स दिशा में, दिशा की तरफ। तो यहाँ पर हमने विथ का यूज़ देखा। इतने एग्जाम्पल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से विथ का यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में। नेक्स्ट यूज़ है, नेक्स्ट प्रिपोजिशन है बिसाइड। देखो बिसाइड का मीनिंग होता है पास में। तो हमने आगे कुछ ऐसे प्रिपोजिशंस देखे थे जिसका मीनिंग पास में ऐसा होता है, जैसे कि बाय, बाय का मीनिंग भी पास में ऐसे यूज़ करते हैं हम, तो उसके जैसे ही है, ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे पास में बैठा। तो यहाँ पर बस एक ही मीनिंग है इसका, बिसाइड। तो इसके जैसे एग्जाम्पल बना के आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बिसाइड याद रखना है। और नेक्स्ट जो वर्ड है बिसाइड्स, इसमें सिर्फ एक ही अंतर है, इसमें एस एक्स्ट्रा लगा है, लेकिन मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ओके, बिसाइड का मीनिंग बाय साइड भी कर सकते हैं, मतलब मेरी साइड में ऐसे। तो बिसाइड्स का मीनिंग होता है इसके अतिरिक्त। दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है एस का, और मीनिंग पूरी तरह से चेंज है, यूज चेंज है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है बिसाइड बुक्स, बुक्स के अलावा, दे गेव मी टॉयज, उन्होंने मुझे टॉयज दिए। बुक्स के अलावा मतलब बुक्स भी दी, इन एडिशन टू, बुक्स की दी लेकिन उसके अतिरिक्त मुझे टॉय भी दिए। तो यहाँ पर बिसाइड्स जनरली सेंटेंस की शुरुआत में यूज़ होता है, बीच में भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है बिटवीन। देखो बिटवीन का मीनिंग होता है बीच में, और ये दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए यूज़ होता है। टू प्लेसेस, टू पर्सन और टू थिंग्स के लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल है ही डिवाइडेड द फूड बिटवीन टू बॉयज़, उसने दो लड़कों के बीच में फूड बांटा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है ही स्टूड बिटवीन टू टेबल्स। देखो ही स्टूड बिटवीन टू टेबल्स, वह दो टेबल के बीच में खड़ा रहा। तो यहाँ पर बिटवीन दो चीज़ या दो वस्तु, दो प्लेस के बीच में शो करने के लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं। एक और इसका यूज़ यही है, और सिंपल वर्ड है, लेकिन इसके जैसा एक और प्रिपोजिशन है जिसमें कन्फ्यूजन होती रहती है। तो ये याद रखना है कि किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट प्रिपोजिशन है बीच में, एमंग। इसका मीनिंग भी बीच में होता, लेकिन ये मोर देन टू, मतलब दो से ज़्यादा पर्सन, व्यक्ति या प्लेस के लिए यूज़ होता है। बिटवीन है सिर्फ दो के लिए यूज़ होता है, दो से ज़्यादा नहीं, और ये दो से ज़्यादा। तो एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स एमंग द बॉयज़, मतलब बॉयज़ के बीच में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो। तो बॉयज़ मतलब यहाँ दो से ज़्यादा है, तभी यहाँ पर नंबर्स नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि शी शेयर्ड चॉकलेट्स बिटवीन हर एमंग हर फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड्स के बीच में चॉकलेट बांटी। तो यहाँ पर टू नहीं है, टू से ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर एमंग आएगा। ओके, तो इस तरह से दो से ज़्यादा हो और बीच में ऐसा मीनिंग हो तो एमंग आएगा, और दो हो
तब बिटवीन आएगा। नेक्स्ट यूज़ है यहाँ पर एज यू कैन सी टिल एंड अनटिल। देखो टिल एंड अनटिल है वो कनेक्टर में भी यूज़ होता है और इसके साथ साथ में प्रिपोजिशन में भी यूज़ होता है। कनेक्टर में उसका यूज़ दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है, वो डिफरेंट यूज़ है। हम यहाँ पर से प्रिपोजिशन का यूज़ देखेंगे। कनेक्टर के लिए मैं स्पेशली अलग से वीडियो बनाऊंगा सिंथेसिस के, जिसमें हम उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर टिल एंड अनटिल है नेक्स्ट यूज़। तो टिल और अनटिल का यूज़ किस तरह से होता है, तो पहले उसका ट्रांसलेशन पता होना चाहिए, तक ऐसा होता है। तो एक चीज़ याद रखनी है कि टिल जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है और अनटिल जो है ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है। मतलब एग्जैक्ट टाइम के लिए टिल यूज़ होता है और एग्जैक्ट टाइम जब ना हो तब हम अनटिल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है ही वर्कड टिल 7 o'clock, उसने 7 बजे तक काम किया। एक और एग्जांपल है तुम्हें यहाँ 8 बजे तक आना है, यू हैव टू कम टिल 8 o'clock। ठीक है, देन हम अनटिल का यूज़ देखेंगे। तो देखो यहाँ पर प्लीज़ स्टे हियर अनटिल नेक्स्ट मंडे। तो देखो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम ऐसा 7 o'clock 6 o'clock ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ स्टे हियर अनटिल नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे तक प्लीज़ यहाँ रुको। तो अनटिल सेंटेंस के शुरुआत में भी यूज़ होता है कि जैसा कि मैंने कहा वो कब यूज़ होगा, वो जब हम कनेक्टर में यूज़ करेंगे तब। तो टिल अनटिल का मीनिंग सेम होता है, बस यूज़ डिफरेंट होता है। एक और एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि शी लिव्ड विथ हर अनटिल शी मैरिड। शी लिव्ड विथ हर अनटिल शी मैरिड, मतलब जब तक उसकी शादी नहीं हुई, उसकी शादी होने तक वो उसके साथ रुके, उसकी शादी होने तक वो उसके साथ रुके। तो यहाँ पर हमने अच्छे से देखा है और समझा है इस टॉपिक को। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने प्रीपोजिशंस को डिस्कस किया है। इस टॉपिक में हमने टोटल 26 प्रीपोजिशन डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। प्रीपोजिशंस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए एक्सरसाइज प्रिपेयर करूं और यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करें। उसके लिए मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो, साथ साथ में आपको भी जो ग्रामर की बुक्स होती हैं तो उसमें से एक्सरसाइज होती है, इसको देखकर अच्छे से सीखकर उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और जितने आंसर लगा पाते हो उतने लगाने हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम होती है। सो जस्ट डू प्रैक्टिस वेल एंड इम्प्रूव दिस टॉपिक, so you can just learn it well for your exam, for your competitive exam और speaking और writing के लिए भी हम इस टॉपिक को सीखना हमें ज़रूरी होता है। so हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।